मोहतरम नाज़रीन, ये जो कानून अभी बन रहा है ये कितना ख़तरनाक है, इससे हमें कितना असर पड़ने वाला है हमारी जायदाद को जो अल्लाह के नाम पर वक्फ़ किया गया है। इसको समझने के लिए मैं आपको असदुद्दीन अवैसी की एक क्लिप दिखाता हूँ। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाबे गफलत में है अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं हो गए तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके, जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, यह वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर यह तो सबका मसला है ना मेरे भाई। यह कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, यह वक्फ का मसला है जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है। तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में अपनी बात को बोलकर यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूज़र अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूज़र का कानून सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, कानून ये बोल रहा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ आप। तेलंगाना में 33,000 के करीब वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड है। 90% उन जायदादों के पास कोई रजिस्टर्ड डीड ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो हुकूमत बोलेंगी देखिए अब आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो गया, अब हम इस पर कब्जा कर लेंगे। खबरस्तान है, खबरस्तान के कोई कागज़ नहीं है। खानखाएँ हैं, कोई कागज़ नहीं है। दरगाहें हैं, कोई कागज़ नहीं है। क्या है? वक्फ बाय यूज़र है। अगर वक्फ बाय यूज़र चला जाएगा तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे, और ना सिर्फ ये ख़त्म हो जाएंगे बल्कि खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है? और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, तो आपने समझा कि ये कानून कितना मुसलमानों के लिए ख़तरनाक है। चाहे वो किसी भी मसलक और मसलक के मानने वाले हो, उन तमाम लोगों के लिए ये कानून बहुत ही ख़तरनाक है। उनकी तमाम सारी जायदाद हुकूमत ज़ब्त कर लेगी। इससे पहले कि हमें बेदार होना है और इस कानून के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईमेल करना है, जो कि अगर हम ईमेल करते हैं तो हो सकता है ये कानून हमारे एक ईमेल करने से या हम सब के इज्तिमाई क़ुव्वत की वजह से ये कानून बनने से नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से हमारी सारी जायदाद महफूज हो जाएगी, जो कि अल्लाह के नाम पर वक्फ़ किया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।